बात है कि बहुत सारी घटनाओं की सूचना शिकायतें हमारे दिल्ली कार्यालय में पहुंची हैं और अभी तक जो मेरे पास लगभग 1600 से ऊपर शिकायतें अनुसूचित जाति के लोगों की आई हैं। और उसमें जो पिछले गांव में हम जाके आए नवोग्राम और ये मिल्कपाड़ा दोनों की भी आई थी, बहुत सारी शिकायतें आई हैं पूरे बंगाल में से। तो हमने उसको स्पॉट विज़िट के लिए रखा है और यहाँ पर आकर देखते हैं कि मीडिया खुद आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्पाद मचाया गया और स्पेशली अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया, जो निंदनीय है। और उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए हम आए हैं। अभी हम आज दोपहर 22 के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बैठेंगे। कल हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भी कोलकाता में बैठक के लिए बुलाया है और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि सभी पूरे कलकत्ता की समस्या है और इनकी सबकी भरपाई हो, इसकी देखरेख करना भी हमारा अनुसूचित जाति कमीशन का काम होता है। देखिए, भरपाई के लिए हम कुछ नहीं देते, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं होती हैं इनको रिहेबिटेशन के लिए अभी मेरी डीएम से बात हुई थी कि क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि विदिन 5 डेज़ इनका पुनर्वास के लिए हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा ही बाकी इनमें एफआईआर क्या हुई है, किन किन दोषियों को कहा, क्या क्या सज़ा हुई, क्या क्या धाराएं लगी, वो इसके बाद अभी शाम जो बैठेंगे उसमें पता करेंगे। अभी तो सिर्फ स्पॉट विज़िट किया, इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों से बैठेंगे कि इस घटनाओं में क्या क्या किया, तब हम बता सकेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है, तो ये तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि जो मुझे यहाँ बताया गया है वही हो सकता है कि दूसरे भी समुदाय हों, इसके कारण कई और भी हो सकते हैं। ये तो जब प्रशासनिक अधिकारियों से बैठेंगे तभी क्या रहेंगे और इसकी क्या तहकीकात अभी तक हुई है, उसमें हम कुछ पता करें। देखिए, मैं पहले कहूँगा, इसमें हमारा कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी को देखकर नहीं हम करते। हमारा जहाँ भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको देखते हुए कमीशन उनके हितों की रक्षा का काम करता है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वर्तमान में पहले नवोग्राम गया था, अभी यहाँ आया। वहाँ जहाँ भी अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के लिए ऐसी आएंगी, क्योंकि अभी 2 दिन का दौरा है, अभी कल 2 जगह पे भी, एक जगह पे भी जाएंगे, क्योंकि मीटिंग भी रखेंगे, क्योंकि सभी पूरे कलकत्ता की सभी स्पॉट पे तो नहीं जाया जा सकता, मगर जो भी उनकी जानकारी है तो उसके लिए हम जहां आए हैं और जो भी होगा कल डीजी से और चीफ सेक्रेटरी से भी बात करेंगे। देखिए, घटना किस नज़रिए से घटी है, वो जो आप कह रहे हैं, हो सकता है कि राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पे अत्याचार दलितों पे हुआ है उसको देखना है और करने वाले कौन है उनको सजा दिलवाना, ये मेरा काम। কথা হলো, ওনার সঙ্গে আমার কথা হলো, আমি বললাম যে আমি সংসার কীভাবে চালাবো, এই তোমার পরিস্থিতি। ওনারা আমাকে বললো যে 4-5 দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনার। এই কথাটা আমাকে এই সান্ত্বনাটা ওনারা আমাকে দিয়ে গেলেন। ওনাদের উপর একটা আমি ভরসা পেলাম, যেহেতু বাচ্চা নিয়ে থাকা, এই কথাটা আমাকে ওনারা বলে গেল। আর আতঙ্ক তো আমাদের 4-5 দিন, তো 3 দিন আমরা তো খাওয়া দাওয়াই করিনি। 3 দিন আমাদের বাড়িতে ভাতই আমাদের ওঠেনি। আমরা বাড়িতে বালিশে যে মাথা দেবো সেটাও পর্যন্ত আমাদের হয়নি। এখন পুলিশ আসার পরে আমাদের একটু আমরা বাড়িতে মাথা দিয়ে শুতে পাবো, এই আশাটাই আমাদের রয়েছে। আর আজকে আমাদের কেন্দ্রগঞ্জে যে ওনাদের ভরসা পেয়ে আমাদের মনেতে আর একটু সাহস হলো যে আমরা কাউকে হাতের কাছে পেয়েছি বা পাবো, এইভাবে আমাদের আশাটাই আছে। ওনাদের কাছে আমাদের আশাটা রইল যে ওনারা যদি আমাদের কিছু করেন তাহলে আমরা খুবই একটু আরও শান্ত মতন থাকতে পাবো বা বাস করতে পারবো, এই আশাটাই আমাদের কাছে, ওনাদের কাছে আমার রইল। দোকান ভাঙচুর করে মুদিখানা ছিল, প্লাস বিকাল আমি চপ করতাম, ওই নিয়ে আমার সংসার চলতো, আমি নিজের সংসার চালাতাম। আমি বলেছি, আমি ওনাদেরকে সব কথাই বলেছি